क्या आप जानते हैं होली से ठीक 8 दिन पहले शुरू होने वाले होलाष्टक को इतना ज्यादा विशेष क्यों माना जाता है? आखिर होलाष्टक क्या है? ये कब से शुरू होता है? इसमें हमें किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और कौन से नियम ऐसे हैं जिनको जरूर से फॉलो करना चाहिए? अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बहुत सारे लोग इस तरह की गलती कर देते हैं जो हमें होलाष्टक के समय नहीं करना चाहिए। कौन सी हैं वो गलतियां और कौन से नियम हमें होलाष्टक के दौरान फॉलो करना चाहिए? आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। देखिए, तो होली का त्योहार बहुत बड़ा और हर्षोल्लास वाला त्योहार होता है, लेकिन इससे पहले 8 दिन बहुत ज्यादा विशेष माने जाते हैं और बहुत ही कम लोग होलाष्टक का सही महत्व जानते हैं। यदि आप भी पहली बार ये जान रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखें। अब सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या होता है अभी हम लोग जानते हैं। देखिए, आज हम लोग जानेंगे कि होलाष्टक क्या होता है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। होली आने से ठीक 8 दिन पहले की जो समय होता है ना, वो साधारण नहीं माने जाते हैं। मान्यता है इस समय ग्रहों का प्रभाव बहुत तीव्र होता है, इसलिए कुछ कार्य वर्जित माने जाते हैं और कुछ अत्यंत शुभ। तो देखिए, अपने परिवार के लिए और अपने खुद की रक्षा सुरक्षा हम किस प्रकार से करेंगे, घर परिवार की सुरक्षा हमें कैसे करनी है, ये हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। देखिए, होली का जो त्योहार है ना, वो ऐसे समय में आता है जिसमें कि वेदर चेंज यानी कि ऋतु परिवर्तन होता है। सर्दी से गर्मी की ओर हम जाते हैं, यानी कि शीतकाल से ग्रीष्म ऋतु की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये समय सीजन चेंज का टाइम होता है, इसमें रोग भोग भी ज्यादा होते हैं। खान पान में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो बहुत सारी जीवन शैली में भी बदलाव आते हैं। तो कुछ कुछ तीज त्योहार इसी को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं, ताकि हम लोग इस चेंज को यानी कि इस परिवर्तन को अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर सके, हमारे शरीर भी एक्सेप्ट कर पाए। इसके पीछे जितने आध्यात्मिक रीजन है ना, कारण है, उतने ही साइंटिफिक रीजन भी होते हैं। चेंजेस किस तरह से हमें करना है, खान पान में हम लोग बदलाव किस तरह से करते हैं, तो देखिए, ऐसे में ही होली के बाद बासेड़ा की पूजन भी इसी दौरान होती है। शीतलाष्टमी की पूजा, जिसमें शीतला माता की पूजन की जाती है, और शीतलाष्टमी के पूजन में बासी भोजन यानी शीतल भोजन ही किया जाता है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, ताकि हमारी जो बॉडी है ना, वो एक्यूमुलेट हो पाए, यानी ऋतु बदलाव के साथ हमारी जो बॉडी है वो एडजस्ट हो पाए। अब आइए जान लेते हैं कि होलाष्टक क्या होता है। देखिए, होली से ठीक 8 दिन पहले का ये समय होता है और इस साल 2026 में 24 फरवरी से 3 मार्च तक होलाष्टक चलेगी। होलाष्टक के दौरान ये जो 8 दिन का समय है ना, इस समय आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद के बारे में। तो यानी हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे भक्त प्रहलाद को विष्णु जी की पूजा नहीं करने के लिए बहुत सारी यातनाएं दी थी, उसको बहुत परेशान किया था, ताकि वो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करना छोड़ दे और विष्णु भक्ति करना छोड़ दे। उनकी यातनाएं आज भी हवाओं में गूंजती है, उनकी तकलीफें आज भी हवाओं में गूंजती है। और इस समय जो है ना, ग्रह का प्रभाव भी बहुत तीव्र होता है। इस समय शुभ मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। देखिए, प्रहलाद की कहानी तो हम सभी जानते हैं, आप कहीं से भी बुक स्टोरी आदि से पढ़ सकते हैं। बहुत दर्दनाक कहानी है। इन सब यातनाओं के बावजूद भी भक्त प्रहलाद ने पूजा पाठ और श्री हरि विष्णु नारायण को अपने हृदय से नहीं निकाला, हमेशा उनके मुख में विष्णु नारायण का ही नाम जाप था। तो भगवान ने भी अपने भक्त की रक्षा की, इस तरह से बुराई का अंत किया। ये वही कहानी है जो होलिका दहन में होलिका का दहन हुआ था, उसको दर्शाता है। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और वो उसको आशीर्वाद मिला हुआ था कि वो कभी भी अग्नि में नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को होलिका के गोद में बिठा दिया था, ताकि वो जलकर भस्म हो जाए, लेकिन होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तो ये हमारे भक्ति आराधना और नाम जाप का कितना बड़ा उदाहरण है कि हम लोग अगर प्रभु के चरणों में आ जाते हैं ना, तो हमें किसी भी तरह का कितना ही पापी क्यों ना हो, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो होलाष्टक के दौरान जो है ना, हमें नाम जाप आदि ज्यादा करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुहागिन महिलाओं को इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो महिलाएं इन 8 दिनों में सुहाग सामग्री ना खरीदे, ऐसी व्यवस्था पहले से ही कर ले। अगर कोई सामग्री खत्म हो रही है तो पहले से मंगा ले। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी आदि भूल कर भी इन 8 दिनों में नहीं खरीदनी चाहिए। होलिका दहन के बाद आप ले सकते हैं। देखिए, खुद के यूज के लिए आपको लेना है तो आपको नहीं खरीदनी है। हाँ, दान आदि करने के लिए आप ले सकते हैं। मुंडन,
मुंडन हो गए, विवाह आदि कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना है। यदि शादी फिक्स हो गई है, शादी की शॉपिंग आपको करनी है, तो इस 8 दिनों को छोड़ करके उसके बाद आप कर सकते हैं। सोना, चांदी, कांसा, पीतल के बर्तन वगैरह जो भी हमारे बरकत के प्रतीक होते हैं, वो चीज़ें भी हमें नहीं लेनी चाहिए। गृह प्रवेश हो गए, इस समय नहीं करनी है। अगर आपको घर की चाबी भी मिल गई है, तो 8 दिन वेट कर ले, 8 दिन के बाद आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। सब कुछ हो गया हो तो भी इस समय गृह प्रवेश नहीं करनी चाहिए। कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं, या अगर आप हाउसवाइफ हैं और चाहते हैं कि यूट्यूब आदि या कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, या सोशल मीडिया पर ही कुछ करना चाहते हैं, तो इन 8 दिनों में ना करें। आप 8 दिनों के बाद कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और इन 8 दिनों में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, इस समय राधा कृष्ण जी की पूजन, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की पूजा बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं, फलदायी होते हैं, तो पूजन करनी चाहिए। आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, नारायण जी हैं, तो इनका रोज स्नान करें, श्रृंगार करें, रंग और फूल अर्पित करें, क्योंकि देखिए फुलेरा दूज से ही होली की शुरुआत हो गई है, तो उन्हें रंग, गुलाल आदि चढ़ाना बहुत ही अच्छा है। घर के मंदिर में जल ज़रूर से रखें, मंदिर जा सकते हैं, दान आदि ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी चाहिए, हवन आप कर सकते हैं। देखिए, आपको इस समय जो है ना प्रभु के संग में होली ज़रूर से खेलनी चाहिए। आप चाहें तो गुलाल की होली खेल सकते हैं, फूलों से होली खेल सकते हैं, आप मंदिर वगैरह जा सकते हैं। देखिए, इन दिनों छोटे-छोटे अगर बच्चे आपके घर में है ना, तो आपको ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट लेडी है, तो उन लोगों को दोपहर के समय कोशिश करें घर से बाहर ना निकले। हाँ, बच्चे हैं, एग्ज़ामिनेशन वगैरह देने के लिए जाएँगे, तो उनके साथ किसी को साथ में ज़रूर से जाना चाहिए, या फिर लोहे के छल्ला साथ में दे दें, ये सारी चीज़ें आप लेकर के जाना चाहिए। देखिए, बच्चों को किसी भी अनजान व्यक्ति से इस समय खाने-पीने की कोई भी वस्तु, सफ़ेद वस्तु, मीठी वस्तु नहीं लेनी, ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ऐसा आप बच्चों को ज़रूर से सिखाएँ। क्योंकि देखिए, ये जो समय होता है ना, ये नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है। चौराहों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, आज के डेट में ये चीज़ें होती हैं, बहुत से लोग मानते हैं, अब बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं, मन भी नहीं करता ऐसी चीज़ों को मानने के लिए। लेकिन देखिए, आज सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, जो हमारे आस-पास हैं। हम अगर हम खुद अच्छे हैं, तो हमें लगता है कि सभी लोग अच्छे हैं। पर ऐसा नहीं होता है, जहाँ भगवान है वहाँ राक्षस भी होते हैं, कि नहीं होते हैं। इस तरह से देखिए, जो है ना इस समय में जो तांत्रिक शक्तियाँ होती है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेगेटिव शक्तियाँ बहुत ज़्यादा मतलब इस समय बढ़ी हुई रहती है। तो रात के समय में खुले केशों से आपको नहीं जाना चाहिए। खुले बाल से कहीं कोशिश करें कि बाहर ना निकले। ब्लैक कपड़े अवॉइड करें, क्योंकि देखिए, काले रंग जो होते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, बहुत जल्दी अपनी ओर खींचता है। बहुत ज़्यादा आपको इसलिए काले रंगों का प्रयोग नहीं करना है। और देखिए, परफ्यूम लगा करके भी आपको नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि देखिए परफ्यूम जो होता है ना, खुशबू जैसे चंदन हो गए, फूलों की खुशबू हो गए, इत्र हो गए, ये सारी चीज़ें आप घर में कर सकते हैं। घर के वातावरण को आप एकदम से खुशबूमय बना करके रख सकते हैं, और करनी भी चाहिए। लेकिन परफ्यूम लगा करके हमें रास्ते में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, रास्ते में जब हम चलते हैं ना, तो चौराहे वगैरह भी आते हैं, साथ में कई बड़े-बड़े वृक्ष भी होते हैं, जो कि बहुत ही पुराने वृक्ष होते हैं। तो जैसे बरगद के पेड़ वगैरह भी होते हैं, वट वृक्ष आदि होते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि कई बार ऐसी हवाएँ जो गंदी हवाएँ चलती हैं, तो वो जो है हमारे साथ हमारे घर तक आ जाती है खुशबू के सहारे। तो इसलिए इस समय ज़्यादा आपको तेज खुशबू नहीं लगानी है। और देखिए, सुनसान इलाकों में भी आपको जाने से बचना चाहिए। बच्चों को तो बिल्कुल भी लेकर के नहीं जाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आपको अब जान लेते हैं, देखिए हमें और क्या-क्या करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आप दीपक प्रज्वलित करें। मंदिर जाते हैं तो ज़रूर जाएँ। होलाष्टक के समय मंदिर में दीपदान भी आप कर सकते हैं। घर में शंख ध्वनि और घंटा ध्वनि आपको ज़रूर से करना चाहिए। ये जो शंख ध्वनि और घंटा ध्वनि होती है ना, इसमें ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं, जिसमें नेगेटिव एनर्जी जो है ना, वो दूर होती है और पॉजिटिविटी का वास होता है। जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है, ऐसे मान्यता है कि वहाँ तक बुरी शक्तियाँ जो भी होती हैं, वो दूर-दूर भाग जाती है। तो इसलिए घर में ज़्यादा से ज़्यादा शंख ध्वनि करें, घंटा ध्वनि करें, पूजा पाठ आदि करें, हवन आदि कर सकते हैं। देखिए, इन दिनों में ना घर पे जो भी भोजन आप बनाते हैं, उसमें से थोड़ा-सा निकाल कर के आपको बाहर रख लेना अपने पितरों के निमित्त। वैसे तो हम लोग रोज़ ही गाय माता के लिए रोटी अलग से निकालते ही हैं, तो पितरों के नाम से भी आपको ज़रूर से थोड़ा बहुत भोजन निकालना चाहिए। हाँ, ध्यान रखें, लहसुन प्याज वाले भोजन आपको नहीं लेना है। शुद्ध सात्विक भोजन जो भी बना हो, वो आप अपने पितरों के लिए निकाल सकते हैं। और देखिए, हमारे पितृ जो है ना, इससे प्रसन्न होते हैं, हमारे घर की रक्षा करते हैं। आप चाहें तो शाम के समय घर के बाहर दक्षिण
तो इस समय पितरों के निमित्त एक दीपदान भी कर सकते हैं। अगर रोज नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम तीज त्योहारों पर पितरों को याद करते हुए दीपदान जरूर से करना चाहिए, उनके लिए भोजन जरूर से निकालना चाहिए। हमारे पितर हमें इससे आशीर्वाद देते हैं। इन दिनों में देखिए पूजा पाठ ध्यान ज्यादा से ज्यादा इसमें हमें अपना समय व्यतीत करनी चाहिए। बहुत बड़ी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियां ज्यादा है, तो मन में राम नाम का आप जाप कर सकते हैं, राधा नाम का संकीर्तन कर सकते हैं। देखिए मन में जाप करने से आपको कोई मना नहीं कर सकता और ना ही इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो मन में जितनी पॉजिटिविटी रखेंगे, यानी कि कहने का अर्थ है कि मन में देखिए दुख सुख तो सबके जीवन में चलती रहती है, बहुत परेशानियां सबके जीवन में है, लेकिन जब भी हम भगवान जी का नाम जाप करते हैं ना तो मन हल्का होता है, हमें बहुत ही अपने आप में हल्का महसूस होता है। आप चाहें तो देखिए हनुमान चालीसा भी सुन सकते हैं, इससे आपके घर में जो आई हुई संकट टल जाती है, बहुत ही पावरफुल माना जाता है। देखिए आप नहीं कुछ तो फोन पर भी लगा करके सुन सकते हैं। देखिए मन में विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, जहाँ पे मन में विश्वास होता है वहाँ बहुत कुछ हो पाता है, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ आप बहुत कुछ करके भी कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ करना आसान नहीं होता। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। होलाष्टक में आप लोग सुरक्षित रहें, सावधान रहें, होली की तैयारी खूब जोरों शोरों से करें, घर की साफ सफाई करें और साथ ही अपने आप की भी उन्नति करें, अपने आप पर भी थोड़ा ध्यान जरूर से दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।